हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। अपन शुरू कर रहे हैं जेई एडवांस के आईपीएससी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस। ठीक है, देखो इन क्वेश्चंस से ही कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ये नीट के लिए भी अब तो जरूरी हो गया। जेई एडवांस के क्वेश्चन है मेनली, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा रहेगा, तो उनसे अपन कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे क्वेश्चन से ही। शुरू करते हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन क्या देता है। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ पोजीशन नंबर फॉर बोथ ब्रोमीन एटम्स इन गिवन कंपाउंड। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये आपको चार कंपाउंड्स दे रखे हैं। इन चार कंपाउंड्स में बोला है कि जो ब्रोमीन की पोजीशन है ना, ये ब्रोमीन की पोजीशन है। आईपीएससी के बेसिस पे आप इनका नोमेनक्लेचर करो, और जो ब्रोमीन की पोजीशन है ना, उनका योग सम, टोटल सम आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, आईपीएससी नंबरिंग करो। बोला है आईपीएससी के बेसिस पे, तो देखो इसकी नंबरिंग करोगे, ये 1, ये ब्रोमीन 2, ये 3, ये 4। ठीक है, यहां पर ब्रोमीन कौन से नंबर पे आया, 2 पे आया है और 3 पे आया है, यानी 2 और 3 पे। ठीक है, ब्रोमीन की पोजीशन। यहां पे ब्रोमीन की नंबरिंग शुरू कहां से करोगे, देखो ब्रोमीन यहां से कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ब्रोमीन कौन से नंबर पे है, 1 एंड 3, 1 और 3 नंबर पे ब्रोमीन आ गया आपका। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो, यहां पर देखो, यहां पर मिथाइल है और यहां पर ब्रोमीन है। तो देखो ब्रोमाइड अल्फाबेटिकली चलो, तो ब्रोमाइड बी पहले आता है कि एम पहले आता है, बी पहले आता है, तो इधर से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो जो ब्रोमीन है उसकी पोजीशन क्या हुई, 1 नंबर पे आया ब्रोमीन, ओनली एक ब्रोमीन है 1 नंबर पे। ठीक है सर, यहां पर ब्रोमीन की पोजीशन देखते हैं अपन। तो देखो नंबरिंग शुरू करते हैं। पहले तो CS3 से शुरू करेंगे क्या, ब्रोमीन से। देखो CS3 में क्या आता है, मेथिल एम आएगा, और ब्रोमीन में Br, ब्रोमो बी आएगा। तो अल्फाबेटिकली कौन आगे होगा, Br से शुरू कर देंगे। ठीक है, बी से ब्रोमो ब्रोमीन, तो बी से शुरू करो, तो 1 2 3 4। ठीक है, यहां पे पोजीशन क्या होगी, ब्रोमीन की 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे, 1 और 3rd पोजीशन पे। अब बोला है कि इनकी देखो पोजीशंस का टोटल सम करना है अपने को। देखो इनका 2 + 3 कितना हो गया 5, 1 + 3 कितना हो गया 4, ये 1 है और ये 4 है, तो टोटल कितना हो गया देखो 5 + 4 + 1 + 4। ठीक है, 10 और 14, तो टोटल इसका आंसर क्या जाएगा, आंसर क्या हो गया 5 + 4 + 1 + 4, यानी 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या दे रखा है उसके बेसिस पे आपको करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है करेक्ट द आईपीएससी नंबरिंग ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड की आईपीएससी नंबरिंग करनी है। अब देखो इस कंपाउंड की आईपीएससी नंबरिंग करके बताओ। सबसे पहले देखो कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, प्रायोरिटी कैसे रखते हो, फंक्शनल ग्रुप देखोगे, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट वगैरह ऐसे देखते हैं अपन। तो देखो क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, हाँ है फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप SH और ये OH एल्कोहल, तो प्रायोरिटी किसको देखो, और एल्कोहल को दोगे। ठीक है, एल्कोहल को प्रायोरिटी दे दिया अपन ने। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से शुरू करें, एल्कोहल से तो शुरू करेंगे पहली बात। दूसरी बात, अब देखो मल्टीपल बॉन्ड भी है। अब इसको अगर OH को अगर आपने फंक्शनल ग्रुप बना दिया, तो भाई ये SH है ना, ये तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह साइड चेन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसको तो कोई प्रायोरिटी अब देंगे नहीं, अब देंगे मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी। तो देखो मल्टीपल बॉन्ड यहां पर है, तो अगर देखो नंबरिंग करते हैं यहां से, अगर नंबरिंग देखो इस OH से करोगे आप, अगर इस OH से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5, यानी 1 और 5 पे OH जा रहा है और 2 पे आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो नंबरिंग अगर अपन यहां से शुरू करें, देखो नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो 1 और 3 पे तो OH आ जाएगा और 4 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर बात, तो ये आईपीएससी नंबरिंग इसकी करेक्ट हो गई। ठीक है, आपको क्या देखना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप देखो। अगर फंक्शनल ग्रुप 2-3 है तो भाई मेन फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देख लो और बाकी को सब्स्टिट्यूएंट छोड़ दो। उसके बाद में आप मल्टीपल बॉन्ड देखोगे, जो सब्स्टिट्यूएंट है ना उनको नंबरिंग नहीं करनी है, फिर मल्टीपल बॉन्ड देख लो। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूएंट वगैरह, फिर लोवेस्ट लोकेंट वाला, और ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना वो लास्ट में आएगा, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो सबसे लास्ट में जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर, तो ये आईपीएससी नेमिंग हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन पोजीशन आइसोमर ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C3H3Br दे रखा है, काउंट द आइसोमर इन विच पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। देखो काउंट द आइसोमर इन विच पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एज पर आईपीएससी इज चेंज्ड विथ रेस्पेक्ट टू गिवन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में किस आइसोमर में, ये 3 आइसोमर दे रखे हैं, किस में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है, पहली बात।
ये क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि काउंट द आइसोमर इन विच पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एज पर आईपीएसी चेंज विद रेस्पेक्ट टू द दिस स्ट्रक्चर। इसमें देखो आईपीएसी नंबरिंग से अपन क्या कर लेते हैं, इसका पहले नंबरिंग कर लेते हैं डबल बॉन्ड की। तो देखो यहाँ पे बी आर सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 ये हो गया, 2 पे आ गया और ये 3 पे हो गया, 1 2 3 इसकी नंबरिंग हो गई। क्लियर। तो आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि डिफरेंट होना चाहिए डबल बॉन्ड की पोजीशन। अब भाई 3 कार्बन की चेन है, ये देखो 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की चेन में चाहे डबल बॉन्ड यहां पे लगाओ चाहे यहां पे लगाओ, ठीक है, पोजीशन तो फिक्स ही है डबल बॉन्ड की। पहली बात तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 कार्बन में तो चेंज होगी नहीं। अगर 4 कार्बन हो, ठीक है, 4 कार्बन की चेन होती तो फिर उसमें अपन अलग कर सकते थे, उसमें पोजीशन चेंज कर दे सकते थे अपन डबल बॉन्ड की। पर यहां पे तो 3 कार्बन ही दे रखे, 3 कार्बन में तो होगी नहीं, ठीक है। ये से नंबरिंग भी करके देख लो, आंसर इसका 0 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 0, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, देख लो, नंबरिंग करके देख लो। इसकी नंबरिंग करना चाहोगे तो देखो 1 2 3, यहां पे भी 1 2 3 जा रहा है भाई। डबल बॉन्ड को सबसे प्रायोरिटी दोगे तो 1, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे गया, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे गया। यहां पर देखो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये कार्बन 3 आ गया। भाई देखो डबल बॉन्ड की तो पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही, 1 2 पे रह रहा है डबल बॉन्ड, यहां पे भी 1 2 पे, यहां पे भी 1 2 पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हो बात है? यानी यही सिस्टम हो रहा है। अगर 4 कार्बन होता, 4 से ज्यादा कार्बन होते फिर चेंज हो जाता, तब 0 नहीं आती, ठीक है। तो इतने कौन से कितने आइसोमर है, 0 है, कोई सा आइसोमर में ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। इसका आंसर सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ पोजीशन नंबर असाइंड टू ब्रोमीन एटम व्हाइल नंबरिंग द पेरेंट चेन इन गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको सम बताना है किसका, ब्रोमीन एटम का आईपीएसी नंबरिंग में किस नंबर पे आ रहा है वो सम बताना है टोटल, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं। देखो अगर ये पहला कंपाउंड है, इसकी नंबरिंग करो, यहां से 1 देते हो, 1 2, या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड, फिर आप लोवेस्ट लोकेंड देखते हो और अल्फाबेटिकल सबसे लास्ट में देखोगे। तो 1 2 या ऐसे दूं 1 2, बताओ नंबर कैसे देना चाहिए। देखो अगर ये 1 2 यहां पर देते हो तो 2 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट चेन मिलती है इसको, डबल बॉन्ड को 1 2 ऐसे देते हो। तो अगर ऐसा नहीं देकर आप यहां पर 1 और यहां पर 2 करोगे तो देखो 1 पे ही डबल बॉन्ड और 1 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया आपका, ठीक है। तो ये करेक्ट होगी नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 नंबर, ठीक है। यहां पर ब्रोमीन कौन से नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे, ठीक है। यहां पर देख लो नंबरिंग कहां से शुरू करोगे, डबल बॉन्ड से शुरू करोगे। तो ये ऐसे तो नहीं कर सकते ना, 1 2 3 4 5 6 नहीं जा सकते, क्योंकि ब्रोमीन इधर जाएंगे तो 6 पे जाएगा। अगर आप इसी नंबरिंग को ऐसे करते हो, देखो यहां पे 1 दे दिया, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3 4 5 6, देखो 1 2 एंड 2 3 सबसे लोएस्ट हो गया, ठीक है। तो ब्रोमीन कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे लिख लो। यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखो नंबरिंग कहां से शुरू करोगे आप, यहां से। तो आपका यहां पर नंबरिंग कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 ऐसे अगर नंबरिंग करते हो तो आप क्या होगा, 1 2 पे ये, 3 पे ये, 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अरे क्यों किया, क्यों, देख सबसे पहली बात देख ले, डबल बॉन्ड से शुरू करना है। दूसरी बात देख, ये मिथाइल है, यहाँ पे ब्रोमाइड है, ठीक है, ब्रोमीन है, ब्रोमाइड। वैसे यहां पर जो नंबर है वो ब्रोमाइड के हिसाब से नहीं दिया मैंने, ये ध्यान रखना। अगर ब्रोमीन यहां पर होता ना तो भी ये फिर 2 पे आ जाता, वो ब्रोमीन 2 पे आता यहां पे होता तो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये कितने पे आ गया, ये आ गया आपका 1, ओके। यहां पर देखो इसमें नंबरिंग डबल बॉन्ड देखो, फिर सब्स्टिट्यूएंट देख लो, तो ये देखो 1 2 1 2 वही चीज होगी। देखो 1 2 तो कर नहीं सकते भाई, इधर ये 1 से देखो 1 पे डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूएंट भी है, 1 पे मिल रहा है, तो ये करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो इसका नंबर कितना हो गया, 5 नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है। आपको क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ पोजीशंस ऑफ नंबर, तो इनका सम कर लो भाई। सम कितना हो गया, 6 + 3 + 1 + 5, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 15, सही है, 10 और 5, ठीक है। क्लियर बात।